ओके, तो यहाँ से फॉर्म का ये शॉर्ट कोड जनरेट हो गया है। कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजिट कंटेंट। ओके, तो मैं जाऊँगा अपने पेज पे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो फॉर्म है यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। सो लेट्स डू दिस। ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आया है। नो, ऐड फॉर्म ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डालते हैं, अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, देन वी विल चेक। कॉन्ट्रैक्टर्स व्यू पेज, लेट अस चेक। हाँ, यहाँ पे डालिए, ये नेम था, ठीक है, नेम, फ़ोन नंबर, योर ईमेल, सब्जेक्ट एंड योर मैसेज। ठीक, अब यहाँ पे मान लो अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मान लीजिए टेस्ट, ठीक है, 05898 ईमेल kamal.rao@gmail.com। ये मान लीजिए ये आपका कस्टमर कोई सबमिट कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जस्ट playing around, hey, check this out। Okay, now when I submit this, थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बिन सेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज आया, कोई थैंक यू पेज नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे नहीं गया, कॉन्टैक्ट अस पे थे वहीं पे रह गए। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि थैंक यू पेज पे गया है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को रीडायरेक्ट कर देते हैं हमारे थैंक यू पेज पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम करते हैं एक और चीज़, कि उसके लिए एक प्लगइन हम ले लेते हैं। फिर से हम जाएंगे प्लगइन्स में और उसको रीडायरेक्ट करते हैं, ऐड न्यू पे आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रीडायरेक्शन, देखिए रीडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, ये तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, बट हमें उसको थैंक यू पेज पे करना है रीडायरेक्ट। ठीक, उसको कर देते हैं एक्टिवेट, और उससे पहले हम अपना बना लेते हैं थैंक यू पेज, ताकि हमें पता चले कि उस थैंक यू पेज पे लोग आए हैं, जिस तरह से हमने अभी TO2 पे आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाया था। ठीक है, skip this। So now I will go and add new page as a thank you page, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू for submitting the information, we will get back to you as सर soon। बी में ई लग रहा है, हाँ, डब्ल्यू लग रहा है, WE, वी विल गेट बैक टू। कोई बात नहीं, ठीक है। Meanwhile you can check out some helpful contents that we have put out on this
website. Cheers. All right. So I will just go ahead and just publish it. Now मुझे ये करना है कि मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई सबमिट करे तो फिर इस पेज पे आ जाए, कि थैंक यू वाले पेज पे हमारे, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब क्या करना है हमें। अब हम जाएंगे प्लगइन्स पे और इसको किस तरह से सेट करना है हम आपको बताते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, फिर बैक आएंगे हम इसमें और हम थैंक यू पेज को रीडायरेक्ट करते हैं इस पे। नाउ एडिट पे जाएंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 पे और यहाँ पे आपको आ रहा है एक ऑप्शन एक्शंस का, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, चूज एन एक्शन, ओके। और यहाँ पे रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट एक्शन। अब कहाँ पे जाना है रीडायरेक्ट करके, किस पे ले जाना है आपको रीडायरेक्ट करके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अबाउट एफिलिएटेड ब्लॉग कॉन्टैक्ट अस। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना हमारे इस पे, तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस आपको दिखाएगा, ठीक है। ब्लॉग, डील्स, अबाउट, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप कह रहा है कि कौन से पेज पे आपको यूज़ कस्टम यूआरएल, तो यहाँ पे आप अपना कस्टम यूआरएल भी डाल सकते हैं, बट यहाँ से आपका सेलेक्ट अ पेज न्यू एक्शन है, कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो मैंने कहना थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। ओपन पेज इन अ न्यू टैब, दिस ऑप्शन माइट नॉट इन ब्राउजर्स, ओके। पास ऑल दिस एज क्वेरी पैरामीटर्स, ये देखते हैं। यू कैन यूज दिस टैग ऑन टारगेट टू कलेक्ट दी पैराग्राफ। नंबर ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में रिडायरेक्ट हो जाए, 1 सेकेंड में हो जाओ, ठीक है। एनेबल रिडायरेक्ट, ओपन पेज, पास, ठीक है। सो दैट्स इट एंड वी विल जस्ट सेव इट, ठीक। तो एक्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, हो गया ना। थैंक यू पेज पे चला जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। अब चलते हैं हम फिर से कॉन्टैक्ट फॉर्म पे और देखते हैं थैंक यू पेज पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको करते हैं व्यू और यहाँ पे जाके फिर से अप्लाई करते हैं और टेस्ट 2 एंड run it। यहाँ पे कौन सा था, मैं पहले वाले पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो ये बता देगा कि दिस ईमेल इज दिस लीड ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। टेस्ट 2 है ये, और ओके, लेट्स सबमिट इट एंड सी इफ इट इज रीडायरेक्टिंग मी थैंक यू पेज। देखो आ गया ना, थैंक यू पेज पे आ गया। थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो मुझे अब क्या करना है कि मुझे इन सारी चीज़ों को क्या करना है, ट्रैक करना है कि किसने फॉर्म फिलअप किया और कौन थैंक यू पेज पे आया, राइट। और हमने आपको एक तरीका बताया था कि आप गूगल जो टैग मैनेजर है उससे आप उसको क्या करना है, आपको
ट्रैक करना है, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो मैं जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में, गूगल टैग मैनेजर, ओके। मेरा जो है स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल का ये बना हुआ है। अब मान लो कि ठीक है, हाँ, बिल वाला लिस्ट ऑफ टाइप अकाउंट्स एंड, ठीक है। तो अब इस तरह से आपका डैशबोर्ड था, आप टैग मैनेजर वाली वीडियो देखोगे। तो अब मुझे क्या करना है, टैग वो वाले लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं GA4 कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रखा है यहाँ पे, बट आई नाउ नीड न्यू टैग्स। सो व्हाट काइंड ऑफ टैग्स आई नीड, तो व्हेन आई विल गो एंड टैग कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी हम किस चीज़ का हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, है ना। जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट एक्शन मैनुअली, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमें करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये हमने कर दिया, कन्वर्जन नेम, इंटर कन्वर्जन नेम, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यूज़ दी सेम वैल्यू, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं सिंपली ये कर देता हूँ, मोस्ट कॉमन बिकॉज वैल्यू हेल्प्स यू मेजर, या रख देते हैं कि चलो एक उसकी जो है 50 रुपये है, ठीक है, कन्वर्जन की। सो चलो रख देते, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरी को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक ही इंसान 2 बार फॉर्म फिलअप करेगा तो मैं 2 बार थोड़ी काउंट करूँगा, उसको एक ही बार करूँगा ना, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनिक चाहिए, हर एक इंसान यूनिक चाहिए। सो दैट्स इट व्हाट यू वांट टू डू। और अगर आपको किसी और चीज़ का करना है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे, जैसे परचेज़ है, आप ई कॉमर्स के लिए कर रहे हो, सब्सक्राइब है, सबमिट लीड फॉर्म है, वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, बट फॉर नाउ, चूँकि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अभी मैंने आपको बताया किस तरह से करते हैं, उसी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप सेम फॉलो करके अलग चीज़ों के लिए कर सकते हैं। सो इट्स डन, एंड यू कैन सी दैट कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एंड सेटिंग्स में जाएंगे हम, एंड यहाँ पे, हाँ भाई डन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट कन्वर्जन गोल हमारा क्या था, कॉन्टैक्ट। अब उसी तरीके से आपका डिफरेंट कन्वर्जन गोल हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, परचेज हो सकता है, जो भी आपको करना है। मेरा था अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म का, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे गूगल टैग, एक्टिवेट मेजरमेंट विद गूगल टैग, ठीक है, गूगल टैग, ओके। और तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर। वेब मास्टर कौन होता है, मान लीजिए कि आपको ट्रैकिंग कोड आपने खुद से जनरेट किया है, लेकिन आपको उसको लगाने नहीं आता है, और आपका जो वेबसाइट बनाने वाला है वो कोई और है, कोई डेवलपर है, तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, और वो इस ईमेल से आपका टैग कॉन्फ़िगरेशन और कन्वर्जन गोल आपका सेटअप कर सकता है। तो उसके लिए ये चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है, यूज़ टैग गूगल टैग मैनेजर। तो अभी हमने क्या किया है, हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, इसको सेटअप कर रहे हैं। सो आई विल गो अहेड, क्या किया मैंने, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया है मैंने, कि मैं यहाँ पे गया टैग्स वाले ऑप्शन पे, जिस अकाउंट में भी मुझे करना था, मुझे इसमें करना था। मैं सिंपली गया यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे पहले नाम डाल देता हूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट के लिए किया है इसका, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या 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 कह रहा है, कि कन्वर्जन आईडी क्या है, कन्वर्जन लेबल क्या है, कन्वर्जन वैल्यू क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, करेंसी कोड क्या है, वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू कैन डू, you can just simply go here and just check it out,
सो कन्वर्जन आईडी क्या है मेरी, ये है। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस वन एंड पुट इट हियर। ओके, नाउ कन्वर्जन लेबल्स क्या है, क्या पूछ रहा है, कन्वर्जन लेबल क्या है। तो कन्वर्जन लेबल, फाइंड बिलो द कन्वर्जन लेबल्स फॉर द कन्वर्जन एक्शन यू हैव क्रिएटेड। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमने किया था, सो आई विल जस्ट कॉपी इट हियर एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है। और बस उसके बाद आपको करना है सेव नो ट्रिगर, ऐड ट्रिगर। ट्रिगर किस पे करना है आपको, ऑल पेजेस पे करना है, ठीक है। चूज ट्रिगर, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट लिंक्स, पेज व्यू पे करना है, ऑल पेज पे करना है, किस पे करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्रिगर पे जाना है और ऑल पेजेस पे कर दीजिए, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस ऐड, ठीक है, ऑल पेजेस हो गया। कन्वर्जन लिंकर मिसिंग, छोड़ो, you may still refresh the page and try again. What happened? Conversion value बनो 50 rupees 50 डालिए, ट्रांजेक्शन आएगी। Wait a minute guys, seems there is a problem. कन्वर्जन ट्रैकिंग ठीक है, यही तो है, यस। कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल, नेम गूगल एड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया आपका। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है, पब्लिश कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। सिंग लाइक नो वन इज लिसनिंग, वाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ट्रैकिंग एडेड हो गया, ठीक है। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बोलिए जल्दी। सर कन्वर्जन देखने के लिए गूगल पे पैसे देना जरूरी है क्या? जाहिर सी बात है,
आप गूगल एड्स चला रहे हैं, आप चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप गूगल एड्स जब चलाएंगे तो गूगल को पैसे नहीं देंगे? सर सपोज मैं ऐड नहीं चलाना चाहता हूँ, बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे किस किस ऑडियंस ने फॉर्म फिल किया है, उनका मैं डाटा लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे लूंगा? वो भी आप गूगल टैग मैनेजर से लेंगे। गूगल एनालिटिक्स आप में एक अकाउंट होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल टैग्स में, यहाँ पे न्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप टैग कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने किस चीज़ के लिए किया था? गूगल कन्वर्जन के एड्स लिए। कन्वर्जन ट्रैकिंग है ये, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स, ठीक है। उसके लिए आपको GA4 कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। GA4 इवेंट जितने भी हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म है या जो भी है आपका, ठीक है, वो आपको सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो ख़त्म हो गया है, आपको यही करना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स 4 हमने आपको बताया था किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है आपको अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स आपको बताया था हमने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद होती है गूगल एड्स रीमार्केटिंग के लिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गूगल के एड्स की बात कर रहे हैं हम, कि एड्स जब आप चलाते हो तो आपको सारे फॉर्म को, सारी चीज़ों को, सारे पेजेस को क्या करना होता है, ट्रैक करना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका कस्टमर कहाँ पे स्टक हो रहा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ। किसी का ई कॉमर्स स्टोर है क्या? ई कॉमर्स वेबसाइट कोई चलाता है यहाँ पे? बनाया है सर मैंने, सिर्फ अभी वो रनिंग मतलब वेबसाइट पे ओपन है, लेकिन वो रियल केस में यूज नहीं हो रही है अभी। क्यों? थोड़ा फंड की नीड थी सर, इसीलिए थोड़ा अभी स्टॉप किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। ओके। चलिए, तो और तो फिर ये सब चेक कैसे करते हो तुम लोग? मतलब आई मीन आप जब मतलब क्लास ले रहे हैं आप अभी, तो फिर आप लोग करते कैसे हैं उसको? सर वीडियो देखिए। हाँ? नहीं, जब वीडियो आप देखिए। थोड़ा सा प्राइवेट वीडियो देखने बनाने की बात मैं नहीं कर के। रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इसको जब आप वो करते हो, आई मीन जब वीडियो देखा आपने तो इसको क्या आप लोग वो नहीं करते हो क्या, खुद से नहीं बनाते हो क्या? जी बनाते हैं, क्या प्रैक्टिस बनाते हो? करते हैं। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इस सब का प्रैक्टिस किया था। हम्म। संडे को वेबिनार होना था, वो कैंसिल हो गया। हम्म? संडे को जो वेबिनार होना था। वेबिनार? जी। हाँ, संडे को तो मेरा ओपनिंग था ना, तो इस वजह से। जी सर, वेबिनार का थोड़ा सा इंतजार है, कब क्या? कराएंगे आप? किसका? वेबिनार का? वेबिनार कब कराएंगे आप? जी। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो हम लोग ऐड चलाते हैं तो इसमें कैसे जान सकते हैं कि एक एक क्या परफेक्ट अमाउंट हम लोग सेट करें जो कि मतलब वर्थ इट हो ऐड देने के लिए? अब हमें पता नहीं है तो हम 50 भी लगा देंगे या फिर 100 लगा देंगे, और शायद हम या तो बहुत ज्यादा दे रहे हो पेड कर रहे हो, या तो फिर बहुत ज्यादा कम दे रहे हो, तो उसकी वजह से गूगल ऐड हमारा और लोगों तक ऐड ना पहुंचाए। तो एक जेन्युइन प्राइस कैसे सेट करेंगे? किस चीज़ का जेन्युइन प्राइस कैसे सेट करेंगे? मीन्स ऐड के लिए, जैसे आपने अभी कन्वर्जन के लिए 50 रुपए यहाँ पे सेट किया,
कि कोई एक कन्वर्जन आएगा तो भाई 50 वो रुपये दोगा। भाई वो तो आपकी आपका जो वैल्यू होगा ना